નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ 6 માલવજી ફોજદાર જોઈશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠ એકાંકી છે, જેનો પ્રકાર नाटक स्वरूपे भजवेलो छे। एकांकी प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालक, कर्तव्य भावना और मातृप्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम की उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज के सेना नायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पात्र है शिवाजी, मालवजी, तानाजी और दरबान। पहला दृश्य है, स्थान है शिवाजी का शयन कक्ष। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते उठ बैठते हैं। मालवजी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। तो हम पहले देखें, शिवाजी आते हैं। शिवाजी आश्चर्य करते हैं, तुम कौन हो बस? बालक वीरतापूर्वक, मेरा नाम मालवजी है। आगे शिवाजी गंभीर स्वर में, मालवजी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? मालवजी निर्भयता पूर्वक, मृत्यु। मालवजी क्या बोलते हैं कि इसका दंड क्या होगा? शिवाजी पूछते हैं तो मालवजी क्या उत्तर देते हैं? मृत्यु। शिवाजी के मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। मालवजी, वह क्या? तो शिवाजी कहते हैं, तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो। क्या बोले शिवाजी? कि तुम्हारी बात और चाल से मुझे जान पड़ता है कि तुम एक वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगी के। तो मालवजी कहते, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है? मालवजी बोलते हैं। तो शिवाजी कहते, युवक, मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते हो? शिवाजी पूछते हैं कि क्यों मुझे मारना चाहते हो? मुझे मारकर मराठा के साम्राज्य के मालिक बनना चाहते हो? मालवजी कहे, नहीं। तो शिवाजी कहे, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? कि क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की कोई ज़रूरत चेष्टा की थी क्या? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? तो आगे तो मालवजी के, महाराज ये सब कुछ नहीं। तो शिवाजी के, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी क्या? तो मालवजी कहे, यदि आप पूछते ही हैं तो सुनिए। क्या आप पूछते हैं तो मैं बताता हूँ, सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। क्या आपकी सेना में मेरे पिता थे, सिपाही थे और देश की रक्षा करते करते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उनको मेरे मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी है के। आज मरे हुए 2 वर्ष हो गए और इस समय हमारे घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीने से हम दोनों का पेट भर अन्न मिलना दुर्भर हो गया है। कि आज 3 महीनों से हमें दोनों को पेट भरने का अन्न तक मिलता नहीं, दुर्भर हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। इस जमाने में मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन जो पेट की भूख है वह सहन नहीं कर सकता। मैं इस विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझे कहा कि यदि आगे तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। एक जन आकर बोले कि तुम शिवाजी का यदि खून कर दो, मार दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इस लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया हूँ। तो उसने मुझे लालच दी है और इस लालच में पड़कर मैं आपकी यहाँ हत्या करने आया हूँ। किंतु अचानक उसी समय आपकी आँख खुल गई। मैं आपको मारने ही वाला था कि आपकी आँख खुल गई। तो शिवाजी बोले, जब तुम्हें इतना कष्ट था
तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? कि तुम्हें इतना कष्ट था, 3 महीने से तुम भूखे हो, तो मेरे पास क्यों नहीं आए? तो मालव जी कहते, महाराज मेरे आने की क्या आवश्यकता थी के? मेरे आने की क्या जरूरत थी के? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था न। कि आपकी सेना में था, देश के लिए वह सैनिक मर गया, तो उसके परिवार का जो पालन पोषण करना वो आपकी जवाबदारी थी, तो आपका कर्तव्य था। बालक की निडरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोष से शिवाजी बोले, तानाजी इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। शिवाजी क्या बोले कि तानाजी इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, कल इसे मृत्यु दंड मिलेगा। मालव जी कहीं मृत्यु दंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। मालव जी क्या बोलते हैं कि मृत्यु दंड पाने से पहले मैं एक बात की भीख मांगता हूँ। शिवाजी वह क्या? तो मालव जी मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ, कि मैं मरने से पहले मेरी माता है जो माता का वो दर्शन करना चाहता हूँ। शिवाजी कहे, यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो? शिवाजी क्या पूछते कि यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके फिर वापस न आए तो? मालव जी कहे, मैं वीर पुत्र हूँ, मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता, कि मैं झूठ बोलकर मृत्यु से नहीं बचना चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्द ही लौट आऊँगा, कि मैं प्रण लेता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि माता के दर्शन कर मैं अवश्य वापस लौट आऊँगा। आगे शिवाजी कहते हैं, बालक की वीरता की मन ही मन सराहते हुए, मन ही मन अंदर ही अंदर सराहते हुए, साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी, अच्छा जाओ यही देखना है कि अच्छा जाओ के मालव जी का प्रस्थान। फिर मालव जी जाते हैं। शिवाजी, ओह इस बालक में वीरता फूट फूट कर भरी है। शिवाजी क्या बोले, इस बालक में वीरता फूट फूट कर भरी है, साथ ही यह अपनी माता का भी भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी तुम्हारी क्या राय है कि ऐसे जो बालक है वो माता पिता की लाज रखते हैं? तानाजी इसमें तुम क्या कहना चाहते हो? तो तानाजी कहे, महाराज आप क्या कहते हैं, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। तो फिर तानाजी पूछते, महाराज आप क्या कहते हो? कि मैं तो इसकी वीरता पर और साहस पर मुग्ध हूँ। शिवाजी के, तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा? शिवाजी पूछते हैं कि तानाजी क्या तुम जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या करूँगा? तो तानाजी नहीं महाराज। तो शिवाजी के, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्यु दंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूँगा। शिवाजी क्या बोले कि मैं इसकी परीक्षा लूँगा, फिर परीक्षा लेकर इसे मृत्यु दंड से मुक्त कर फिर मैं अपनी सेना में इसे भर्ती कर दूंगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा, और मातृभूमि की सेवा के लिए यह बालक कोई अपनी कसर नहीं रखेगा। तानाजी के घातक के साथ इतनी दया, धन्य है कि जो आपको मारना चाहता था उसके साथ तुम इतनी दया करते हो, आप धन्य हो के। शिवाजी कहे, तानाजी मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। क्या बोले शिवाजी कि तानाजी जो मारता है उससे बचाने वाला है वो अधिक शक्तिवान होता है। आज तुमने हमारी जान बचाई, आज हमारी तुमने जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा भी आभारी हूँ। तानाजी कहे, महाराज आप यह क्या करते हो, मैं तो आपका दास हूँ। तानाजी क्या बोले, मैं आपका दास हूँ, नौकर हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, स्वामी की रक्षा करना हमारे जैसे दासों का कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की कोई बात नहीं है। तो शिवाजी कहे, तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा थोड़ी देर विश्राम करो। तानाजी कहे, प्रणाम करता है। तानाजी प्रणाम करता है, जो आज्ञा महाराज, और प्रस्थान करता है। आगे फिर दूसरा दृश्य आता है। स्थान है शिवाजी का दुर्ग का कमरा, दोपहर का समय है। शिवाजी तानाजी की ओर मुंह फेर कर, तानाजी न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध
प्रेम उमड़ रहा है। शिवाजी क्या बोलते हैं तानाजी से कि न जाने मेरे हृदय में उस बालक के प्रति प्रेम उमड़ रहा है। जब से वो मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ कि जब से वो मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। तानाजी कहे महाराज यह उसकी वीरता और साहस का फल है। तानाजी क्या बोले कि वो साहस और वीर था, इसलिए उसका यह फल है कि तुम आज उसे याद करते हो। तो शिवाजी कहे तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस, कि सही बात है, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। कितनी छोटी अवस्था है, अवस्था यानी कितनी छोटी उम्र है कि उसकी, और इतना साहस है। जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, जिस शिवाजी के नाम पर पूरी मुगल सेना डरती है, कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस। तानाजी कहे इनमें भी क्या कोई संदेह है। दरबान आता है, प्रवेश करता है। महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। फिर दरबान आता है उसी समय और फिर क्या बोलता है, महाराज एक बालक आया है और आपसे मिलना चाहता है। तो शिवाजी कहे उसे बुला लाओ। दरबान के साथ मालव जी का प्रवेश। फिर दरबान के साथ दरबान मालव जी जो आता है उसको ले आता है। मालव जी कहे महाराज आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। मालव जी क्या बोला, महाराज मैं आपका अपराधी हूँ और मृत्युदंड पाने के लिए मैं यहाँ प्रस्तुत हुआ हूँ। शिवाजी वीरपुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, कि वीरपुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो मालव जी महाराज आपसे विदा होकर मैं घर पहुँचा, आपसे विदा होकर मैं घर पहुँचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। प्रतीक्षा यानी राह देख रही थी। मेरी माता बड़ी देर से मेरी राह देख रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। फिर देखते ही मुझे देखा तो उसने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कह दूँ, कि उस समय मैंने सोचा कि यह सारा भेद है, जो सारी बातें हो मैं उसको कह दूँ, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। मेरी माँ से कहने की मेरी हिम्मत न पड़ी। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, कि उससे कहने की हिम्मत न पड़ी और मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप जो चाहे कर सकते, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ। क्या बोले कि अब आगे आप जो चाहे कर सकते, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ। तो शिवाजी बोले कहो वह कौन सी बात है। तो पूछते शिवाजी के बोलो वह कौन सी बात है। तो मालव जी मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए, कि मेरी माँ की देखभाल करने वाला अब कोई नहीं है, तो वह समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। शिवाजी बोले वीरपुत्र तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो, कि वीरपुत्र सचमुच तुम क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था वत्स, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो, कि मैं तेरी परीक्षा ले रहा था और तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ, कि तुमने जो अपराध किया है वह मैं माफ़ करता हूँ, क्षमा करता हूँ। मालव जी बोले शिवाजी के पैरों में गिरकर आप धन्य हैं। शिवाजी के पैरों में गिर पड़े मालव जी और बोले आप धन्य हो। शिवाजी के मालव जी को छाती से लगाकर वीरपुत्र जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुखों से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन में इसे चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ, कि जिस प्रकार तुम अपनी माता को दुखी देखकर दुखी हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी अपनी भारत माता को देखकर दुखी हो रहा हूँ। मालव जी बोले महाराज यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है, कि अब से यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा, कि जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक मैं मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटूंगा। शिवाजी बोले वीरपुत्र मैं तुमसे यही आशा करता हूँ, कि मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। शब्दार्थ देख लेते हैं। तत्पर यानी तैयार, कष्ट यानी दुख,
कर्तव्य यानी फर्ज, मुग्ध यानी मोहित, पर्याप्त यानी काफ़ी, वत्स यानी बालक, दुभर यानी कठिन, दायित्व यानी जिम्मेदारी, प्रतिष्ठा यानी सम्मान, चेष्टा यानी प्रयत्न, अघात यानी गहरा अपार। मुहावरे, प्राण न्यौछावर करना तो जीवन समर्पित करना, वध करना यानी हत्या करना, मार डालना, हिम्मत न पड़ना यानी बात न कर सकना, जीवन दान देना यानी जिंदा जाने देना। विद्यार्थी मित्रों, यह हमारा संपूर्ण पाठ और शब्दार्थ मुहावरे समाप्त होते हैं। आगे का स्वाध्याय अभ्यास हम नए वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।